नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि समय और वक्त ने हमें ऐसी परिस्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है कि जिसने पूरे शिक्षा विभाग और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बदलाव ला दिए हैं। आज उसी एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बात करना चाहता हूँ। उससे पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ ना पाया। जी हाँ, सुनना बच्चों, भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ नहीं पाया। अनपढ़ वो होगा जो ये नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है। जी हाँ, आज के युग में अगर हम परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलते हैं तो हम युग में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इसी परिस्थितियों के हिसाब से सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम का एक नया पैटर्न लॉन्च किया है और इस पैटर्न के हिसाब से अब टर्म 1 और टर्म 2 दो एग्जाम्स होंगे। क्यों ना अब हम इसके डिटेल में जानते हैं कि क्या चीज है ये। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कुछ हाइलाइट्स के बारे में इसके, और वो हाइलाइट्स क्या हैं। सबसे पहली बात कि सीबीएसई ने एक असेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया और उसकी 5 बड़ी बातें कही है। पहली बात, 2 टर्म में पेपर होंगे, टर्म 1 टर्म 2, डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉइंट जानते हैं कि हर टर्म में 50% सिलेबस कवर होगा। आपका जो सिलेबस है उसका 50% सिलेबस टर्म 1 में आएगा, 50 टर्म सिलेबस टर्म 2 में आएगा। दूसरी बात, पेपर कौन बनाएगा? ये क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है। स्कूल तैयार करेगी, प्राइवेट संस्था तैयार करेगी? नहीं, बोर्ड पेपर तैयार करके स्कूलों को भेजेगा। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, टर्म एग्जाम 90 मिनट की अवधि में होंगे, मतलब जो समय अवधि दी गई है वो 90 मिनट की दी गई है। चौथी बात, दोनों टर्म के नंबर में से मार्कशीट तैयार होगी। इसके बीच में भी कंडीशन है, वो कंडीशन की हम डिटेल में बात करेंगे। और इसका नोटिफिकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। तो ये तो हो गई कुछ हाइलाइट्स, और इन हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो पहला डिटेल देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें आपके टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में बात करें तो पहले टर्म की परीक्षा जो होगी वो नवंबर दिसंबर 2021 में होगी। कब होगी? पहले टर्म की परीक्षा नवंबर दिसंबर 2021 में होगी। ये बात पहले दिमाग में फिक्स कर लें कि 2021 आने वाला है। स्कूलों के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की है कि अपने बोर्ड के बच्चों को जल्दी से प्लेटफॉर्म में लाएं और नवंबर दिसंबर में होने वाली परीक्षा के लिए तैयार करें, क्योंकि टर्म 1 की परीक्षा नवंबर दिवस 2021 को कराई जाएगी। इसमें 90 मिनट की अवधि में पेपर होगा और पेपर पूरा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस का होगा, जहां जवाब एम और जो पेपर दिया जाएगा वो ओएमआर शीट में भरने के होंगे। अगर पेपर प्रैक्टिकली हुआ ऑफलाइन मोड पे हुआ तो बच्चों को ओएमआर शीट दी जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन मोड में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जब भी होगा घोषित करेगा, साथ ही पेपर और मार्किंग की स्कीम भी भेजेगा। परीक्षा बाहरी परीक्षा निरीक्षक और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में आयोजित कराई जाएगी। अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट है कि अगर कोरोना काल में उसने किसी तरह अपने आप को प्रमोट हो के आगे उसका बेड़ा पार हो गया है, तो अब दिमाग से बातें निकाल दे, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि बच्चों के टैलेंट का मूल्यांकन उसके टैलेंट के हिसाब से ही हो। तो यही बात है कि दोनों टर्म के अंदर परीक्षा जो होगी उसमें भारी निरीक्षक और पर्यवेक्षक की मौजूदगी पेपर कराया जाएगा। जिस दिन पेपर होगा उस दिन उसके अंक सीबीएसई की वेबसाइट पर ही अपलोड होंगे। ये नहीं कि कल परसों होगा, उसी दिन पे अपलोड होगा। और टर्म 1 के अंक अंतिम नतीजे में जोड़े जाएंगे। कितना परसेंट जोड़ा जाएगा ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन टर्म 1 के अंक अंतिम नतीजे में जोड़े जाएंगे। तो ये तो बात हो गई जनरल। टर्म 1 की डिटेल में बात करेंगे हम। अगर हम बात और करें इसके अंदर हम कि टर्म 2 क्या कहते हैं हमसे, तो टर्म 2 की बात करें हम लोग तो टर्म 2 में देखेंगे हम लोग इसकी डिटेल में। टर्म 2 की परीक्षा कब होने वाली है? मार्च अप्रैल में। कब होगी? देखिएगा अच्छे से, मार्च अप्रैल में। मार्च और अप्रैल 2022 में होगी। अगर हम इस सेशन की बात करें तो टर्म 2 की परीक्षा मार्च अप्रैल 2022 में होगी। टर्म 2 की परीक्षा अगले साल मार्च अप्रैल सीबीएसई बोर्ड की ओर से निर्धारित भारी परीक्षा केंद्र पर, मतलब आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। आपका एग्जाम सेंटर आपका स्कूल नहीं होगा, बाहर का स्कूल भी होगा। 2 घंटों की इस परीक्षा 2 घंटे की परीक्षा होगी और इसे प्रारंभिक तरीके से आपको विस्तृत और लघु उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे। शॉर्ट टर्म आंसर्स होंगे आपके पास। शॉर्ट
टर्म, शॉर्ट लॉन्ग टर्म रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके पास। यदि कोरोना महामारी के जारी रहने की परिस्थितियों में प्रारंभिक तरीके से परीक्षाएं लिया जाना संभव नहीं हो पाया तो मिड टर्म की तरह ही 90 मिनट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसमें एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और जवाब ओएमआर शीट पर भरे जाएंगे। अब बच्चों के दिमाग में आ गया कि हर चीज में टर्म 1 और 2 में एक क्लॉज डाल दिया गया है। ये तो चीज क्लियर हो गई कि टर्म 2 का पेपर मार्च अप्रैल 2022 में कंडक्ट होंगे, लेकिन हम अब विस्तृत में जानते हैं कि ये कुछ क्लॉज डाले गए हैं, कुछ कंडीशन डाली गई है। वो कंडीशन क्या है, तो उन कंडीशन के बारे में जानते हैं। वो कंडीशन क्या चीज है, तो कंडीशन हमारे पास, पहली कंडीशन जानते हैं, 4 तरह की परिस्थितियां, कुछ परिस्थितियां सीबीएसई के बोर्ड के सामने हैं और उसने पहले ही कंडीशन क्लियर कर दी है कि 4 तरह की परिस्थितियों के लिए रिजल्ट का फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया है। पहली परिस्थिति क्या है, ध्यान से सुनिएगा। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही परीक्षाएं स्कूल या परीक्षा केंद्र पर होती है, तो मतलब यदि दोनों टर्म परीक्षाओं के लिए स्कूल खुल जाते हैं, मतलब कोरोना नहीं रहता और आपका टर्म 1 की परीक्षा भी स्कूल में हो जाती है और टर्म 2 की, यदि कोरोना महामारी की स्थितियों में सुधार आया तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही परीक्षाएं स्कूल या परीक्षा केंद्र पर आयोजित होंगी। और ऐसी परिस्थिति में जो अंतिम निर्णय बनाया जाएगा, अंतिम लास्ट मार्कशीट होगी, उसमें 50-50% का वेटेज देकर के, बराबर वेटेज देके मार्कशीट तैयार की जाएगी। तो ये चीज दिमाग में बच्चे क्लियर कर ले। पहली कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोरोना खत्म हो जाता है थोड़ी देर के, मान लो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जीवन में एक बहुत अच्छा ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि इसने पूरे जीवन को रोक दिया है एक तरह से। टर्म 1 टर्म 2 के टाइम में, यदि दोनों के टाइम में कोरोना की जैसी कोई परिस्थितियां नहीं रहती, महामारी खत्म हो जाती है या इसमें काफी सुधार आ जाता है, काफी हद तक कंट्रोल पा लिया जाता है, तो दोनों ही परीक्षाएं होंगी और दोनों परीक्षाओं के 50-50% अंकों को लेकर के रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये तो बात होगी कंडीशन 1। कंडीशन 2 की बात करते हैं। कंडीशन 2 क्या कहती है आपसे, ध्यान दीजिएगा। टर्म 2 की परीक्षा तक स्कूल खुले तो परीक्षा प्रारंभिक तरीके से होगी। देखो कंडीशन 2 कहता है अगर टर्म 1 तक, टर्म 1 की परीक्षा जो 2021 में होने वाली है, अगर ये परीक्षा के समय अगर स्कूल बंद रहते हैं और टर्म 2 के टाइम पे कोरोना पे कंट्रोल पा लिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्कूल ना खुले तो टर्म 1 की परीक्षा, अगर मान के चलते हैं टर्म 1 की परीक्षा तक स्कूल नहीं खुलते तो इसकी परीक्षा ऑनलाइन या ऑनलाइन घरों में ही होगी, मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन घरों पर होगी, मतलब या तो घर पे ऑनलाइन कराया जाएगा पेपर या ऑफलाइन होगा। टर्म 2 की परीक्षा तक यदि स्कूल खुले तो परीक्षा प्रारंभिक तरीके से होगी जैसी होती है। ऐसे केस में जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा उसमें टर्म 1 के अंकों का वेटेज कम कर दिया जाएगा। पहली कंडीशन में 50-50% का वेटेज दिया गया था टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को ही, लेकिन इस वाली कंडीशन में साफ कर दिया गया है कि अगर टर्म 1 के टाइम में कंडीशन खराब रहती है और किसी वजह से पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है और टर्म 2 के टाइम में कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, तो टर्म 2 वाले एग्जाम का वेटेज टर्म 1 के मुकाबले ज्यादा होगा। हो सकता है कि 70-30 का रेशियो हो जाए, 60-40 का रेशियो हो जाए, बट 50% से कम होगा टर्म 1 का रेशियो टर्म 2 के मुकाबले। ये बात क्लियर होगी आपको। अब आगे देखते हैं कंडीशन नंबर 3 क्या है। तीसरी परिस्थिति क्या है बोर्ड के सामने, अगर तीसरी परिस्थिति कहती है कि मार्च अप्रैल तक स्कूल बंद रहे तो टर्म 2 के पेपर नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी परिस्थिति है। यदि टर्म 1 स्कूल में हो गए, अगर मान के चलते हैं कि टर्म 1 का पेपर स्कूल में हो गया और टर्म 2 में स्कूल ना खुल सके, मतलब यदि टर्म 1 की परीक्षा तो स्कूल में हो गई लेकिन महामारी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि मार्च अप्रैल में जो स्कूल होने थे, परीक्षा होनी थी, वो उस समय स्कूल लगातार बंद रहने के कारण टर्म 2 का पेपर नहीं हो पाया। ऐसे केस में कैसे रिजल्ट तैयार किया जाएगा, टर्म 1 के तो मार्क्स लिए जाएंगे, साथ में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट बनेगा। टर्म 2 का वेटेज बिल्कुल नहीं होगा, टर्म 2 का एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी होगी अच्छे से कि भूल से भी ये बात सोचना कि टर्म 1 में तो पढ़ के ना पढ़ा जाए और टर्म 2 में पढ़ के हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचना। टर्म 1 को बहुत इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि टर्म 2 के टाइम में यदि कंडीशन खराब हो जाती है तो उस केस में टर्म 1 को ही ज्यादा वेटेज मिलेगा।
तो टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट बनेगा। तो ये बात हो गई अगर कंडीशन नंबर 3 रहती है तो। अब बात करते हैं आखिरी परिस्थिति क्या है सीबीएसई के सामने। सीबीएसई के सामने चौथी परिस्थिति जो है वो ये है कि अगर स्कूल नहीं खुले तो दोनों ही परीक्षाएं छात्र घर से देंगे। ये बहुत ही, हम मान के चलते हैं ऐसी परिस्थिति भगवान करे ना आए हमारे सामने। अगर यदि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही परीक्षा के समय स्कूल बंद रहे, मतलब स्थिति हमारे से कंट्रोल से बाहर हो गई, दोनों ही केस में स्कूल बंद रहे, तो उस केस में क्या होगा, यदि पूरे सत्र के दौरान स्कूल में एक भी दिन के लिए नहीं खुल पाए, बहुत गंदी सिचुएशन हो जाएगी। एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा, बच्चों में किसी भी तरह का संस्कार नहीं बचेगा, लोगों में पढ़ाई के प्रति इच्छा खत्म हो जाएगी, और एक कह सकते हैं कि आने वाली जनरेशन स्पॉइल हो जाएगी। ऐसी करे कंडीशन ना पैदा हो, वही आदिवासी युग पैदा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा नहीं, जहाँ पे ज्ञान नहीं, वहाँ पे इंसान को कोई भी विकास और कोई भी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही परीक्षाएं छात्र घर से देंगे। दोनों टर्म के अंकों के साथ आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़कर रिजल्ट तैयार होगा। मतलब आपने जो पेपर टर्म 1 का ऑनलाइन पेपर घर पे दिया है और टर्म 2 को ऑनलाइन पेपर घर पे दिया है, साथ में इंटरनल असेसमेंट के तीनों के मार्क्स जोड़ करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा चौथी परिस्थिति में। और ये है इस तरीके से सीबीएसई रिजल्ट तैयार करने वाला है। और मैंने आपको 4 परिस्थितियां बता दी कि सीबीएसई के सामने 4 परिस्थितियां क्या आ रही हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में क्या कहता है टर्म 1 टर्म 2 हमारे को, अगर इसके अलावा असेसमेंट के बारे में। इंटरनल असेसमेंट सुधारने के कुछ उपाय दिए हैं सीबीएसई। दोनों टर्म की परीक्षाओं के अलावा स्कूल कक्षा 9वीं से 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन के लिए साल में कम से कम 3 पीरियोडिक टेस्ट लेगा। मतलब अब स्कूल के सामने एक चैलेंज और है कि उसको टर्म 1 टर्म 2 के अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट भी कंडक्ट कराने होंगे, जिसमें स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल व बोलने सुनने की गतिविधि या प्रोजेक्ट शामिल करने से के लिए कहा गया है। मतलब जो बेसिस के स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाएगा इंटर असेसमेंट, उस इंटर असेसमेंट के लिए कहा गया है कि स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो या प्रैक्टिकल या ऐसी वाइवा से रिलेटेड कोई एक्टिविटी या प्रोजेक्ट दे करके बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन में हर यूनिट का टेस्ट हो। मतलब ये कहा गया है कि 11वीं 12वीं के बच्चों का अगर आप आंतरिक मूल्यांकन सही से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बच्चों के हर यूनिट का टेस्ट का रिकॉर्ड रखना होगा, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क शामिल करने होंगे। और सबसे बड़ी बात, स्कूलों को सीबीएसई के आईटी पोर्टल पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने होंगे समय पर ही, जो निश्चित समय दिया गया उस पर अपलोड करने होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज स्कूल के सामने आ चुका है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, कि उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको 9वीं से 10वीं के लिए 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराना, उसके साथ साथ उनमें एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल टेस्ट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराना, 11वीं 12वीं के छात्रों के हर यूनिट टेस्ट का एग्जाम कंडक्ट कराना, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट देना उनको। तो ये सारी बहुत बड़ी एक तरह से एक एक्टिविटी है जो कि सीबीएसई चाहती है कि स्कूल कंडक्ट कराए, और स्कूल के बच्चों को इसमें अपने हद तक काफ़ी हद तक प्रैक्टिकली 100% पॉजिटिव होके एक्टिव होके काम करना होगा। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए टोटल मैं समरी आपके सामने लेके आया हूं। क्या कहता है समरी? एग्जाम कब कह रहे हैं? पहला एग्जाम जो हमारे सामने होने वाला है वो टर्म 1 का नवंबर दिसंबर में होगा। So exam, first term 1 exam will be conducted in November December 2021, and the term 2 exam will be going to conduct on March April 2022. So let me have highlights of the what are the few points which are instructed on regarding on the assessment policies. Each term exam, what it's saying that each term exam will be have given equal weightage in the final results and assessment. Each term will have its unique syllabus. Second term exam paper will not include anything from the first term syllabus and vice versa. For current session, the first term exams in November December and the second term exams in March April 2002. Regarding first term, few highlights are there. It to be first term to be conducted in October November. Question will be of objective type, that it will be of exam paper will be of 90 minutes. For term 2 paper to be conducted in Feb March, so and the question will be of subjective type,
and exam will be of 120 minutes. So it is a few highlights regarding the term 1 exam and the term 2 exam. So last we have a look towards the notice which is given by the Central Board of Secondary Education on July 5, 2021, and this is a circular which is given to by the CBSE on the special scheme of assessment for board examination of class 10th and 12th for session 21-22. Let me have a look. So we have a click on this for the CBSE notification which has came. On the basis of that, school have to give the assessment for the class 10th and 12th. So look, should have a look on this. So when we look at this, तो हमें पता चलेगा कि क्या कहना चाहता है ये टेल असेसमेंट आपसे. इन्होंने पूरी कंडीशंस इसके अंदर क्लियरफाई कर दी है यहाँ पे कि स्पेशल स्कीम क्या क्या है, उनकी कंडीशन बता दी यहाँ पे. डिटेल्स क्या दिया है देखो, 9th और 10th का इन्होंने साफ कर दिया कि 3 प्रोडक्ट टेस्ट होना, सब्जेक्ट स्टूडेंट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो, ये हमने सारी बात की है. ऐसे 11th 12th के बच्चों के लिए क्या है, उनको किस तरीके से हर यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है. इसके अलावा टर्म 1 एग्ज़ाम्स कब होगा, नवंबर दिसंबर में होना है. MCQ होना है, 90 मिनट्स का होना है, 50% सिलेबस आएगा स्टार्टिंग का. ऐसे ही जो पेपर कौन देगा, CBSE पेपर देगा. मार्किंग सीधी स्कीम भी CBSE बताएगा. पेपर OMR शीट पे कंडक्ट होने वाला है. और ऐसे टर्म 2 एग्ज़ाम की बात करें तो टर्म 2 एग्ज़ाम जो है वो मार्च अप्रैल में कंडक्ट होगा. 2 घंटे का पेपर होगा और हो सकता है कि कंडीशन ख़राब हो जाए तो 90 मिनट्स का पेपर भी कंडक्ट हो सकता है. तो इस तरीके से बताया गया और ये आपको असेसमेंट की कुछ कंडीशंस उन्होंने ये समझाए. तो कुल मिलाकर के ये हमारा CBSE का सर्कुलर है जो मैंने आपको बताया. तो यहाँ मेरा टोटल हाईलाइट्स किया था आपको बताना कि किस तरीके से हमारे CBSE के सामने भी जो सिचुएशन आई है उस सिचुएशन का हमें फॉलो करते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है. सो थैंक यू. होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, हाउ द वी हैव टू डू द असेसमेंट फॉर द क्लास 10th 12th सेशन 2021-22 टर्म 1 टर्म 2 बोर्ड एग्जाम. थैंक यू.